Hello bachcho, let's read this question. The question says two concentric circular coils X and Y of radii R1 and R2, R1 greater than R2 having N1 and N2 turns respectively are placed coaxially with centers coinciding. Obtain an expression for first the mutual inductance for the arrangement and second the magnetic flux linked with coil Y and current I flows through coil X. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. मैग्नेटिक फ्लक्स एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो क्वेश्चन में हमको टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स गिवन है, एक है एक्स एक है वाई. एक्स जो है उसकी रेडियस हमको R1 गिवन है, वाई जो है उसकी रेडियस हमको R2 गिवन है. एक्स में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और वाई में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है. ये कोएक्सियली रखी गई हैं और इनके जो सेंटर हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं. क्वेश्चन में बोला है R1 इज ग्रेटर देन R2. वैसे होना चाहिए R1 इज ग्रेटर देन R2. R1 काफी ज्यादा बड़ा है R2 से. सो हमको यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन निकालना है? सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस का, पूरे सिस्टम की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका हमको एक्सप्रेशन निकालना है. सो ये है हमारे पास कॉइल X और बीच में सेंटर पे एक छोटी सी कॉइल है हमारे पास कॉइल Y. सो हमारे पास जो कॉइल X है उसका रेडियस हमको R1 गिवन है और जो हमारे पास कॉइल Y है उसका रेडियस हमको R2 गिवन है. सो यहाँ पर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है. बाहर वाली कॉइल में करंट I फ्लो कर रहा है. क्या फ्लो कर रहा है? बाहर वाली जो कॉइल है उसमें करंट I फ्लो कर रहा है. तो ये जो हमारे पास सेंटर है इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड at the center of coils due to this is X, this is Y, due to current in coil X. So ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2R1. अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2 है, सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट. वो हम इस पूरी छोटी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी assumed to be constant, assumed to be constant over the region of coil Y. Region of coil Y. So, यहाँ पर हमारे पास जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू कॉइल Y, फ्लक्स थ्रू कॉइल Y will be equals to, फ्लक्स किसके इक्वल होगा? फ्लक्स होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ XY सिस्टम इनटू करंट इन कॉइल X. सो हमको फ्लक्स पता है, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. एरिया किसका? हमारे पास एरिया होगा छोटी वाली कॉइल मतलब Y कॉइल का. That will be equals to MXY, which is mutual inductance of coil into I. So magnetic field is mu naught I by 2R1 to area of Y coil, which is pi R2 square. That will be equals to MXY into I. So I से I cancel हो जाएगा. Mutual inductance of system will be equals to
म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R1। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट में हमको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल वाई व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू कॉइल एक्स। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू वाई कॉइल, वो था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2R1 इंटू एरिया था हमारे पास पाई R2 स्क्वायर। सो हमारे पास जो फ्लक्स था उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट आई इंटू पाई R2 square divided by 2R1. So this is the flux linked with Y when a current I flows through the coil X. So hope you understood it well. Best of luck.